कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा है पर क्या। बाहर सब रो रहे थे और अंदर गौरा गौरा किसी से फोन पर बात कर रही थी और एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ये कैसे हो सकता है? उसे अपने इकलौते बेटे की मौत पर दुख तो हो रहा था, पर वो दुख से ज्यादा वो मीरा से बदला लेने के लिए ज्यादा उत्सुक थी। हाँ बाजी, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। कहीं सच में धर्म भाई। हे कान्हा जी, संभालो अपने आप को गोपी बहू, हिम्मत से काम लो। कैसे संभालू माँ जी, आप ही बताइए कैसे संभालू? मेरी एक बेटी जेल में है और दूसरी इस साल के बाद घर लौट। अभी तो उनकी जिंदगी शुरू हुई थी। ये जिंदगी अब खुशियों से भरी होनी चाहिए थी और देखे नहीं सब कुछ क्या। बस रोना बंद करो, और यदि तुमने एक आंसू भी बहाया तो मैं तुम्हारा चेहरा जिंदगी भर नहीं देखूंगी। ऐसे क्या देख रही हो? मीरा और विद्या ऐसी विकट परिस्थिति में सबसे ज्यादा उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मीरा और विद्या की तुम मां हो और मां का स्थान संतान के दिल में होता है। तुम्हें तो इस समय, इस विकट घड़ी में उन दोनों को समझाना होगा, संभालना होगा। उन्हें ये कहना होगा कि वो धैर्य रखे। क्या कहूंगी उनसे मैं? कैसे कहूंगी? आपने देखा था ना क्या क्या हो रहा था मीरा के साथ। मन हो रहा था कि जो कुछ भी विधिया हो रही थी मीरा के साथ, मैं सब कुछ रोक दूं, सब कुछ बंद कर दूं वही, और मीरा को कहूं कि चल बेटा मेरे साथ घर चल। घर वापस लाना चाहती थी मैं। बस बहुत हो गया, मैं थक गई, अभी मैं थक गई, थक गई। क्या कहा तुमने? तुम थक गई हो? तुम अपनी हार मान रही हो? नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरी गोपी बहू हो, जो आज तक न थकी है, न हारी है, न टूटी है। गोपी बहू, बल्कि तुम्हें चट्टान की तरह अड़ी खड़ा रहना है और अपनी बेटियों को ये कहना है कि भले ही विकट परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें उन दोनों की शक्ति बनना है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूं। जितनी बड़ी मैं तुम्हारे लिए प्रेरणा हूं, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी तुम मेरे लिए प्रेरणा हो। जब जब मैं गिरी हूं, तब तुमने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है। जब जब मैं हिम्मत हारी हूं, तुमने मुझे हिम्मत बंधाई है। हमारे परिवार के सामने जब जब बड़ी विपदा आई, तुमने हिम्मत नहीं हारी। याद करो गोपी बहू, जब तुम शादी करके इस घर में आई थी, तब अहम तुम्हारे विरुद्ध था। इस घर के हालात तुमसे विपरीत थे, तब भी तुमने हिम्मत से डटकर सामना किया और अहम का दिल जीत लिया। जब हमारी नन्ही मुन्नी मीरा खो गई तो हम सब हार गए, लेकिन तुम्हें पूर्ण विश्वास था कि हमें हमारी मीरा वापस मिल जाएगी। यहां तक कि विद्या, नन्ही सी विद्या को 7 साल तक तुमने अकेले अपने हाथों से उसे पाला पोसा, माता पिता का प्यार दिया। तुम्हारी बहन राधा
और उसके नापाक इरादों से तुमने पूरे परिवार को बचाया। वो गोपी बहू जो 10 वर्षों तक जेल में रही, लेकिन 10 वर्षों के बाद जब लौट कर आई तो हिम्मत नहीं टूटी थी उसकी। उसने फिर से एक लंबे अरसे के बाद अपने पति का दिल जीता, अपनी बेटियों का दिल जीता। और इसीलिए मेरी गोपी बहू उस चांद की तरह है जो ब्रह्मांड में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परिक्रमा करना नहीं छोड़ता। ऐसी है मेरी गोपी बहू। वो भला कैसे थक सकती है, टूट सकती है, बल्कि वो गलत करने वालों को तोड़ेगी। ऐसी है मेरी गोपी बहू, समझी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। अंत भला तो सब भला, और अगर अंत नहीं भला हुआ तो इसका एक ही मतलब है कि अभी भी अंत नहीं हुआ। मैं हार नहीं मानूंगी हर किसी, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है, मेरे कान्हा जी पर भरोसा है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ। शाबाश, ये है मेरी गोपी बहू। अब हमें मीरा और विद्या की जिंदगी में जो तूफान आया उसे शांत करना है। दुनिया की हर एक ताकत से हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी मीरा को हम निर्दोष साबित करके रहेंगे। रही बात गौरा की, धर्म कुमार की मौत से जुड़ा हुआ यदि उसके दिल में कोई राज दफन है, उसके बारे में भी हम पता करेंगे। पिछले कुछ एक दिनों से जो कुछ भी घटित हुआ है, उन सारी कड़ियों को जोड़ना होगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि क्या वाकई धर्म कुमार की मृत्यु हुई है या फिर धर्म कुमार की मृत्यु को लेकर गौरा कोई साजिश रच रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी परिस्थिति से लड़ना पड़े, पर मैं हमारी मीरा को निर्दोष साबित करके रहूं। उसे घर हम वापस लाकर रहेंगे माँ जी। दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, पर मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है। मेरी मीरा कभी ऐसा नहीं करेगी। हे कृष्ण भगवान, अब आप हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम विजयी भव हो। जो करना पड़े कीजिए वकील साहब, लेकिन उस कोकिला मोदी की पोती को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि धर्म जिंदा है? हाँ मॉम, वो सिर्फ आपको इसलिए लगता है कि आपने गोरा माँ से किसी और से बात करते। मॉम, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही हो। जी आप समझ नहीं रहे हैं, मीरा को भी लगा था जब उसे लगा, लेकिन गोपी कुछ सेकंड के लिए। तुमने सुना ना उसकी माँ ने खुद क्या कहा कि उसके बाद उसकी सांसें बंद हो गई थी। पर अहम जी, गोपी प्लीज, मॉम को सिर्फ भ्रम है कि धर्म जिंदा है और तुम उनके भ्रम को बढ़ावा दे रही हो। तुमने खुद देखा ना उसे चिता पर जलते हुए। अहम जी, सिर्फ
माँ जी का भ्रम नहीं है, ये सच भी तो हो सकता है ना। गोपी प्लीज, मीरा की चिंता मुझे भी है। से ये यूजलेस बातों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम भी ये सोचो कि मीरा को जेल से कैसे निकाला जाए, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिलहाल हमें यही सोचना चाहिए कि मीरा की जमानत जल्द से जल्द हो जाए। तुम्हें वकील से मिलने जाना है ना, तुम जाओ। ये तो बहुत स्वाभाविक है गोपी बहू। अहम क्या, कोई भी हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उन सबको ये लगेगा कि हमें वहम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हमारी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। हमें सबूत ढूंढना होगा ताकि सबको यकीन हो जाए कि हम जो भी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। गोपी बहू, तुम मीरा की माँ हो और मैं मीरा की दादी। और मीरा को निर्दोष साबित करने के लिए अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हमें गौरा के घर जाना होगा। हो ना हो वहीं पर उसके घर पर सुराग छिपा हुआ है, और वही सुराग, वही कड़ी हमें सबूत देगा। और तब मैं वो सबूत इकट्ठा करके गौरा की असलियत सबके सामने लाऊंगी। ये वादा है कोकिला मोदी का। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।